हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अखिल ब्रह्मांड नायक परमदेव परमात्मा भगवान वासुदेव आधारभूता राधिका मैया के चरणों में कोटि कोटि वंदन अभिनंदन नमन करते हुए आइए हम सब कथा प्रसंग को आगे बढ़ाएं। पीछे की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया कि इस प्रकार अभिमन्यु पत्नी उत्तरा के गर्भ से बालक परीक्षित का जन्म होता है। समाचार सुनकर के श्री कृष्ण भी इंद्रप्रस्थ आए। जब वापस जाने लगे तो उनके संग अर्जुन भी हुए। उन्हें उधर गए 7 माह हो गए। इधर धर्मराज युधिष्ठिर को नाना प्रकार के अपशकुन हो रहे हैं। अभी भैया भीम से वो चर्चा कर ही रहे थे, तभी द्वारिका से अर्जुन आ गए। निस्तेज चेहरा। पूछने पर धर्मराज युधिष्ठिर के बतलाया कि वंचितो हम महाराजा हरिणाबंधु। सारा वृत्तांत कह सुनाया किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का साकेत गमन। इसे सुनकर कुंती की लीला समाप्त हो गई। पांडवों ने पौत्र परीक्षित को राज्य दिया और स्वयं सशरीर स्वर्गारोहण के लिए चल पड़े। इधर इसी क्रम में महात्मा विदुर जी आते हैं और उन्होंने भाई धृतराष्ट्र को बड़ी सम्यक नीति दी, जिसे विदुर नीति के नाम से जाना जाता है। परिणामतः परम पतिव्रता सुबल नंदिनी गांधारी को लेकर के धृतराष्ट्र भी वानप्रस्थ को चले गए। पांडव लोग जब स्वर्गारोहण कर रहे थे तो मार्ग में ही क्रमशः धर्मराज युधिष्ठिर को छोड़ करके सभी का शरीर पात हो जाता है। धर्मराज युधिष्ठिर भी एक क्षण नरक दर्शन करके धर्म की गद्दी पर स्थापित हुई। उस एक क्षण नरक दर्शन का कारण बतलाया गया कि अश्वत्थामा प्रसंग में इन्होंने झूठ बोला था। तो देखिए, झूठ बोले पाप लगा। तो हमारे यहाँ झूठ बोलना पाप है, धोखा देना पाप है। यही नहीं, पाप कर्म को देखना और उसे समर्थन देना भी पाप है। नाना प्रकार के पाप। इसके बाद इन पापों के निदान के लिए, मुक्ति के लिए दान इत्यादि तीर्थों में जाकर के स्नान, मुंडन आदि व्यवस्थाएं बतलाई गई। किंतु ये व्यवस्था बाह्य जगत की है और मैं तो हमेशा कथा के माध्यम से अंतर जगत की बातें किया करता हूँ। बाह्य व्यवस्था को आप चाहे जैसे संभालें, चाहे जैसे समझें, ये आपके स्वयं विवेक पर निर्भर करता है। किंतु अंतर जगत में पाप पुण्य का क्या आशय है, इस संबंध में वेद उपनिषद क्या कहते हैं, आइए थोड़ा सा इन पर विचार करते हैं। तो देखिए, कहा गया है वेद सामवेद की तलबकार शाखा के अंतर्गत छांदोग्य ब्राह्मण के प्रथम अध्याय में उल्लेख है कि ओम परमात्मा का परिचायक है। ओम के यजन के द्वारा देवताओं ने असुरों को परास्त करना चाहा।
उन्होंने वाणी, आँख, कान, नाक तथा मन द्वारा यह उपासना करनी चाहिए। तो असुरों ने इन सबको राग द्वेष रूपी पाप से विद्ध कर दिया। अब इंद्रियां राग और द्वेष से विद्ध हो गई, इसलिए मनुष्य उनके द्वारा अच्छे और बुरे दोनों कर्म करता है। तब देवताओं ने प्राण द्वारा ओंकार की उपासना की। असुर ने प्राण को भी दूषित करना चाहा, किंतु उसके पास जाते ही असुर छिन्न भिन्न हो गए। देवताओं का यज्ञ सफल हुआ। स्पष्ट है कि इंद्रियों का वासना से विद्ध होना पाप है और उससे मुक्त होना पुण्य है। आइए जरा देखें उपनिषद क्या कहते हैं। ठीक यही बात बृहदारण्य उपनिषद के ऋषि कहते हैं कि प्राण का आश्रय लेने से देवता मृत्यु से पार हो गए। वाणी अग्नि में बदल गई, घ्राण वायु हो गया, श्रोत्र दिशा हो गया, चक्षु सूर्य हो गया और मन जब मृत्यु से पार हो गया तो चंद्रमा बन गया। तात्पर्य यह है कि प्राण संयम के द्वारा अंतःकरण में ज्यों ही ईश्वरीय गुण धर्मों से रंग गया, आसुरी वृत्तियां शांत हो गईं, वो सदा सदा के लिए पापों से मुक्त हो गई। अच्छा, प्राणापान की क्रिया क्या है? तो देखिए, वो महान जन्मात्मा हृदयाकाश में शयन करते हुए संपूर्ण शरीर में व्याप्त है। श्वास प्रश्वास की क्रिया के कारण ही वो प्राण है। बोलने, देखने, सुनने, मनन करने के कारण वो क्रमशः वाक, चक्षु, श्रोत्र और मन है। ये इसके कर्मानुसारी नाम है। किंतु आत्मा को न जानने वाला महान पुण्य कर्म भी करे तो भी वो क्षीण हो ही जाता है। उस आत्मा की ही उपासना करे, इसलिए एक ही व्रत का आचरण अर्थात प्राण अपान का चिंतन करें, तभी आप पाप रहित, निष्काम, निसंशय ब्राह्मण हो पाएंगे। अर्थात ब्राह्मण उस परात्पर ब्रह्म को अंतःकरण में विदित कर लेने पर मिलने वाली स्थिति। अच्छा, यही निर्णय मांडव्य को उपनिषद का भी है, क्योंकि इष्टापूर्त मन्यमाना वरिष्ठम नान्य श्रेयो वेद यंतो प्रमूढ़ा। एक बात और जान ले, व्यक्ति इष्टापूर्त कर्म भी करता है। इष्टापूर्त क्या है? तो भिन्न भिन्न देवताओं के लिए जो वेदी बनाकर यज्ञ यज्ञादि श्रौत कर्म किए जाते हैं, उन्हें इष्ट कर्म तथा बावली, कुएं, बगीचे आदि लगवाना स्मृति विहित कर्म को पूर्त कहते हैं। किंतु ये कर्म भी मोक्ष हेतु पूर्ण नहीं। यह स्मरणीय है कि किताबों को रटने वाला वेदज्ञ नहीं है। उस परम तत्व को विदित कर लेना ही वेद है। भगवान बुद्ध तो पोथी को प्रमाण न मानते हुए भी सच्चे वेदज्ञ, सच्चे ब्राह्मण। वैसे भी भाषा व्याकरण के बल पर वेदांत रहस्य समझा भी नहीं जा सकता। तभी तो वेद की एक ही ऋचा का अर्थ सायण ने अलग, श्री दयानंद जी ने कुछ और तथा मैकडॉनल्ड, कीथ, मैक्स मूलर इत्यादि पाश्चात्य विद्वानों ने तीसरा अर्थ प्रस्तुत किया। अब प्राण अपान की क्रिया को प्राप्त कैसे करें? तो यही उपनिषद कहते हैं कि तद् ज्ञानार्थम सद्गुरु मेवाभिगच्छेत्। सद्गुरु की शरण में जाएं। तो कैसे सद्गुरु? श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, जो वेद के रहस्य को जानने वाले और परब्रह्म परमेश्वर में स्थित हो। सारांश क्या हुआ कि पाप पुण्य के प्रश्न पर वेद उपनिषद एक है
कि राग द्वेष पाप के मूल हैं, इंद्रियां व मन इनके निवास हैं। परमात्मा को प्राप्त कर लेने से ही पाप मुक्ति, प्राण अपान चिंतन से ही परमात्मा प्राप्ति संभव है और इन सबका माध्यम है सद्गुरु। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण करने वाले पुरुषों के विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, किंतु आसक्ति बनी रहती है। किंतु परमात्मा के साक्षात्कार के साथ वो आसक्ति भी निवृत्त हो जाती है। अतः परमात्मा के साक्षात्कार के पूर्व पाप का मूल राग समूल नष्ट नहीं होता है। फिर कहते हैं यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले संतजन संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं। तो कैसा यज्ञ? तो योगेश्वर श्री कृष्ण के अनुसार यज्ञ चिंतन की एक निर्धारित क्रिया है, जिसमें मन में स्थित चराचर जगत के संस्कार ही हवन सामग्री है। कहा गया ना, योग अगिन कर प्रकट तब कर्म शुभाशुभ लाए। और ये सब मन ही में तो है। राग और द्वेष मन के अंदर ही तो है, और मन के संस्कारों के स्वाहा होते ही यज्ञ का परिणाम निकल आता है। अर्थात यज्ञ शिष्टामृत भुजौ यान्ति ब्रह्म सनातनम। यज्ञ की पूर्ति काल में यज्ञ जिसकी संरचना करता है, उस ज्ञानामृत का पान करने वाला योगी शाश्वत सनातन ब्रह्म में प्रवेश पा जाता है। संयज्ञ से शेष परमात्मा ही तो बचता है, प्रकृति खो जाती है, पुरुष ही शेष बचता है। वो ब्रह्म ही अन्न है, किंतु मार्ग वही। तद्युद्ध प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तत्वदर्शी महापुरुष के शरण में जा, निष्कपट भाव से सेवा करें और प्रश्न करके उस ज्ञान को प्राप्त करें जिससे सभी पाप समूल नष्ट हो जाते हैं। एक बात कहूं, पाप की मुक्ति का तथा पुण्य कर्म के द्वारा आत्मानुभूत की क्रिया का एक ही स्थान पर जितना क्रमबद्ध, स्पष्ट, बोधगम्य एवं पूर्ण विवरण गीता शास्त्र में है, उतना अन्य किसी धर्म ग्रंथ में नहीं है। इसीलिए गीता विश्व भर के मानव मात्र का एकमात्र विशुद्ध शास्त्र है। अंततः एक बार पुनः जान ले कि पाप का मूल काम अर्थात कामनाएं, इनका त्याग करें, केवल एक को छोड़कर। वो एक कौन है? धर्माविरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भर्तर्षभ। धर्म से जो अविरोध रखता है, परमात्मानुकूल है, ऐसा काम अर्थात ऐसी कामना मैं हूँ। ये भगवान श्री कृष्ण अपने लिए कहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि मेरे प्राप्ति की कामना करनी चाहिए, यही परमावश्यक भी है। मामिच्छाप्तुम धनंजय, मेरी प्राप्ति की इच्छा कर, इसके लिए मत कर्म परमो भव। प्राप्ति हेतु नियत कर्म, यही कर्म अन्य कर्मों के बंधन को काट देता है और जन्म मरण पर विराम लगा देता है। अर्थात नियत कर्म का आचरण पुण्य और आत्मिक क्रिया में अवरोध उत्पन्न करना पाप। बस इतनी सी बात है। अच्छा, रामचरितमानस का कहते हैं, ठीक यही निर्णय गोस्वामी जी का भी। सांख्य शास्त्र में भी पाप के मूल राग या काम को मोह कहा गया है। करहि मोह बस नर अघनाना, मानस कहती है। क्रोध पाप कर मूल, जैसा गीता में कहा गया है। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा, महासनो महापापा विद्येन में वैरिण। काम और क्रोध यही पाप के मूल है।
अब ये रहते कहाँ हैं? तो देखिए, तात तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध अरुलोभ, मुनि विज्ञान धाम मन, करहि निमिषो माछो। ये विज्ञान धाम मुनियों के मन को भी पल भर में क्षुभित कर दिया करते हैं। अस्त ये मन में रहते हैं। श्री कृष्ण ने भी इनका निवास मन और इंद्रियां बतलाया, तो दूर कैसे होंगे? तो रामई सुमिरिय गाइय रामई, संतत सुनिय राम गुण ग्रामई, और सन्मुख होए जीव मुहि जबहि, जन्म कोटि अघनासई तबहि, पापी उजागर नाम सुमिरहि, अति अपार भवसागर तरहि। यही नहीं, शरण गए मोसे अगरासी, हो ही शुद्ध नमामि अविनाशी। और ये सारी व्यवस्था सभी के लिए, किसी एक के लिए नहीं। स्वपच सवर खस जमन जड़, पावर कोल किरात, नाम कहत पावन परम, होत भुवन विख्यात। परमात्मा के नाम में ऐसी शक्ति है, कोई भी हो, सभी के लिए एक उपाय नाम जप। क्योंकि जासु नाम पाव गए अगतूला, उनका नाम पाप रूपी रुई के लिए अग्नि के समान है। गिरजा जासु नाम जपी, मुनि काटहि भव पास। किंतु 4 श्रेणियों में चलकर ही इसे प्राप्त किया जा सकता है। राम भगत जग 4 प्रकारा, सुकति 4 अनग उदारा। 4 निष्पाप हैं, किंतु इस सुकति का आधार क्या है? तो प्रभु का नाम। चहूँ चतुर कहूँ नाम आधारा, ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा। ज्ञानी लगभग पाप पुण्य से पार है, इससे विशेष किए। इन्हें ही बाबा ने कहीं 4 प्रकार के भक्त तो कहीं 4 प्रकार के भव कहा है। भव सिंधु, भव सरिता, भवकूप और गोपद। किंतु चिंतन करके ही भगवान को पाने का विधान। आवश्यकता बस उच्च क्षमता वालों की नकल करना अज्ञान। जीवात्मा का अपने शुद्ध वर्ण परमात्मा की ओर अग्रसर होना रुक जाता है और पाप को प्राप्त होता है। यही वर्ण संकर का स्वरूप है। भय वरण संकर कली, भिन्न से तु सब लोग। करहि पाप पामहि दुख, भय रुज शोक वियोग। अतः क्षमता अनुरूप ही चिंतन करें। और युग भी तो साधना के 4 सोपान है, मैंने पहले भी कहा, जिनमें कलयुग आरंभ सोपान। बाबा ने कलयुगीन साधक को महत्वपूर्ण आश्वासन भी दिया। कलयुग कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होई नहीं पापा। कलि भगवत पथ का आरंभिक सोपान। तामसिक गुणों के कारण ऐसा साधक संत सद्गुरु सेवा तथा प्रभु नाम गुण गायन से कल पार कर द्वापर में प्रवेश पाया। यहाँ एक बात समझ ले कि अभी वह मन को समझाने की क्षमता नहीं रखता है। अतः मन में कितने भी संकल्प क्यों न आए, यदि शरीर से भूल नहीं, विकारों को कार्य रूप न दे तो पाप नहीं होता। किंतु मन से ही सही, यदि
सतपथ का संकल्प लेता है तो पुण्य होगा, किंतु यही साधक जब तीसरी और चौथी श्रेणी में पहुंचता है तो संकल्प मात्र से पाप होने लगता है और प्रायश्चित भी करना पड़ता है। आइए अब हम आगे के प्रसंगों में चले। ये प्रसंग तो आपने पीछे की सुनी। पांडव लोग तो स्वर्गारोहण कर गए, जिसमें सब रह गए, धर्मराज युधिष्ठिर धर्म की गद्दी पर स्थिर। इधर परीक्षित महाराज जो बड़े धर्म और सदपथ के साथ प्रजा का पालन पोषण कर रहे थे, दिग्विजय के क्रम में एक दिन सरस्वती नदी के तट पर पहुंचे और वहां देखा कि एक गाय, एक वृषभ अर्थात बैल, और उसे एक चांडाल मूसल से प्रताड़ित कर रहा है। परीक्षित ने आश्चर्य से उसे देखा, परिचय पूछा। गाय ने बतलाया कि मैं पृथ्वी हूं महाराज। बैल ने कहा मैं धर्म हूं, और यह कलयुग है। जो मूसल से प्रताड़ित कर रहा था उसका परिचय कलयुग के रूप में दिया। परीक्षित ने यद्यपि उस कलयुग का वध ही करना चाहा, किंतु वो शरणागत हो गया। अब शरणागत को कौन मारे? तब परीक्षित ने उसे डांटते हुए, फटकारते हुए कहा कि मेरे राज्य में यह अन्याय नहीं हो सकता, तुम अन्यत्र कहीं चली जाओ। कलयुग ने कहा जहां जाता हूं वहीं दिग्विजय के लिए आप पहुंच जाते हो, आप स्वयं मुझे क्यों रहने के लिए कोई स्थान क्यों नहीं बता देते? तब परीक्षित ने मद्यपान स्थान दिया कलयुग को, तुम वहां रहो जहां मद्यपान अर्थात मदिरा का पान हो, जहां पे हिंसा हो रही हो, जहां द्यूत अर्थात जुआ हो रहा हो, जहां पे स्त्री संग, एक स्थान और मांगा कलिकाल ने तो स्वर्ण दिया, स्वर्ण। अब स्वर्ण में कलयुग का वास, आगे बतलाएं कि स्वर्ण में कलयुग का वास होता है कि नहीं, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं कि धातु नाम कांचन नमस्ते। धातुओं में सोना। इधर स्थान देकर के परीक्षित महाराज महलों में वापस आ गए। कालांतर में एक दिन वे पुनः आखेट हेतु तो शिकारी का वेश बनाया, धारण किया और समीक ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। प्यासे थे, प्यास लगी थी राजा। समीप पहुंच करके उन्होंने जल की मांग की, किंतु साधनारत समीक ऋषि इंद्रिय, प्राण, मन और बुद्धि के निरुद्ध हो जाने से वे संसार के ऊपर उठ गए। जागृत, स्वप्न, सुषुप्त ये तीन अवस्थाएं होती हैं व्यक्ति की, किंतु समीक ऋषि इन तीनों अवस्थाओं से परे तुरीय पद में स्थित थे। अच्छा, ऐसे में भला वो महाराज परीक्षित की क्या सहायता कर सकते? इधर परीक्षित ने इसे अपना अपमान माना कि समीक ऋषि जानबूझ करके हमें, हमारे साथ ऐसा व्यवहार। एक मरा हुआ सर्प पड़ा था,
महाराज ने ऋषि के गले में उसको डाल दिया। और चले। इधर जब यह समाचार समीक पुत्र संगी ऋषि को मिला, जो उस समय कौशिकी नदी में स्नान कर रहे थे, उन्हें बड़ा क्रोध किया। उन्होंने जल से आचमन उठा करके संकल्प लिया और श्राप दे दिया कि ओ कुलांगार परीक्षित, तुमने मेरे पिता का अपमान किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि आज से ठीक 7वें दिन तक्षक दंत से तुम्हारी मृत्यु हो जाए। ये बात जब समीक ऋषि को पता चली तो उन्होंने पुत्र को बहुत डांटा फटकारा। ऐसे निष्पाप राजा, सत्यव्रत राजा, प्रजा के सुख से ही सुखी रहने वाले राजा को तुमने श्राप दे करके अच्छा नहीं किया। यद्यप परमात्मा की साधना में लीन रहने वाले साधकों में किसी के आक्षेप, मारपीट, गाली गलौज से बदला लेने की शक्ति तो होती है, किंतु परमात्मा का साधक है, इतने शांत और सरल स्वभाव का होता है, वो संकल्प नहीं होता, वो कभी बदला नहीं। किंतु अब क्या किया जाए, साफ तो लग चुका था। समीक ऋषि ने शिष्यों से कहा, और इधर पहले तो परमात्मा से प्रार्थना किया अपने उस पुत्र के लिए, संगी ऋषि के लिए, हे सर्वात्मा परमात्मा, इस अज्ञानी बालक को क्षमा करें। और फिर शिष्यों को बुला करके कहा कि जाओ उस राजा को खबर कर दो कि इन 7 दिनों में जो अपने लिए उससे बन पड़े वो उपाय करें। और जैसे इधर महलों में जैसे ही राजा आए और सर से मुकुट उतारा तो वो घटना याद हुआ। अब देखिए, वहां एक बात मैंने पहले बतलाई कि कलयुग को स्थान दिया गया स्वर्ण, और स्वर्ण का क्या है राजा के पास, मुकुट। किंतु ये मुकुट आज जरासंध से लूटा गया था, जिसको राजा ने धारण किया। अर्थात जो अधर्म का सुवर्ण है, अन्याय से लिया गया है, वो कलयुग का वासी है। कलयुग उसमें वास कर सकता है, किंतु जो आपकी गाड़ी कमाई का, तो भगवान तो स्वयं कहते हैं धातु नाम कांचन नमस्ते, वहां कलयुग का। अच्छा, कलयुग के विषय मैंने पहले काफी कुछ कह दिया। ये भी अंतःकरण की वृत्ति है, किंतु अब पीछे नहीं जाएंगे, कथा को आगे लेके बढ़ते हैं। मन में विचार करने लगे राजा कि ऐसा अब कर्म मेरे हाथों से हुआ है, हे प्रभु मुझे कोई ऐसी सजा दो ताकि भविष्य में जीवन में अब कभी दोबारा ऐसी कोई गलती मुझसे ना हो। अभी राजा ऐसा मन में विचार कर ही रहे थे कि तभी समीक ऋषि के आश्रम से आए शिष्यों ने उन्हें समाचार सुनाया कि आपके लिए समीक पुत्र संगी ने 7वें दिन तक्षक दंश का श्राप दे दिया। ये सुनकर के राजा परीक्षित
सारे राजसी वस्त्र उतार वलकर वस्त्र धारण किया और पुत्र जन्मेजय को राज्य दे करके अनशन व्रत करते हुए देव नदी गंगा जी के पावन तट पर पहुंच गए। शेष आगे की कथा हम अगले भाग में श्रवण कराएंगे आप लोगों को। एक बार पुनः निवेदन, कथा करने और सीखने की निःशुल्क व्यवस्था यहाँ पे है। संबंधित नंबरों पर संपर्क करके आप कभी भी सेवा का अवसर दे दीजिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।